नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे मनाया जाएगा। इस बार श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालु संकल्प लेते हुए नजर आएंगे। जन्मभूमि स्थान से एक रहेंगे, नेक रहेंगे और धर्मांतरण से मिलकर लड़ेंगे का नारा लगाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने रविवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण और लव जिहाद की घटनाएं देश के सभी प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब समय आ गया है कि लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। सनातन धर्म के साधु संत मठ मंदिर और देवालय हिंदुओं को जागृत करने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। कृष्ण जन्म स्थान में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर क्या तैयारियां शुरू हुई हैं? भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्म महोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। करोड़ों करोड़ कृष्ण भक्त सनातन धर्मावलंबी जिस क्षण की, जिस घड़ी की प्रतीक्षा करते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पे लाला का जन्म होगा, प्रकट होगा, वह घड़ी अब दूर नहीं है। इस वर्ष लगभग 225 किलो चांदी का उपयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह को सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया। भगवान के जन्म महोत्सव को सुंदर, सुचारू और भक्तों के लिए सुलभ बनाने के लिए जो भी उपाय हैं वे सभी पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। वह ऑपरेशन जिसमें स्वयं सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की नीतियों, उनके ज्ञान, गीता और महाभारत के दर्शन हुए, ऐसे ऑपरेशन सिंदूर जिससे प्रत्येक राष्ट्र भक्त गौरवान्वित हुआ और विश्व अचंभित है। परम देशभक्त नेतृत्व, परम पराक्रमी सैन्य बल और अतुलनीय कूटनीति, इन तीन का बना त्रियोग से बना संगम ही ऑपरेशन सिंदूर है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें विश्वास है कि ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित प्रेरणा लेकर भगवान श्री कृष्ण के पुष्प बंगले का नाम सिंदूर दिया है। करोड़ों करोड़ भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो स्वयं दर्शन करने पधारे वो तो आनंद लेंगे ही, जो संचार के विभिन्न माध्यमों से सिंदूर पुष्प बंगले में विराजमान श्री ठाकुर जी के दर्शन करेंगे तो वह गौरवान्वित होंगे। उस आध्यात्मिक आनंद से गौरवान्वित होंगे, उस ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से गौरवान्वित होंगे, श्री ठाकुर जी की कृपा से, और निश्चित रूप से उनके आनंद में अतुलनीय वृद्धि होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जन्माष्टमी संकल्प होता है। बिना संकल्प के कोई पूजा की पूर्णता नहीं है। तो कहते एकम बलम समाजस्य तद्भावी सदुर्बलः, कि समाज में कोई दुर्बल व्यक्ति है, वह भी यदि एकता और संघ में रहता है तो वह बलशाली है। हमारे पूज्य श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इनका एक न रहोगे तो नेक रहोगे। उनके ऐसे वाक्यों से प्रेरणा लेते हुए हमारा संकल्प होगा इस वर्ष इस अवसर पर कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे और धर्मांतरण से मिलकर लड़ेंगे। आज धर्मांतरण का जिस प्रकार स्वरूप प्रकट हो रहा है वह बहुत डरावना और भयानक है। पहले प्रताड़ना, लालच देकर धर्मांतरण कराया गया, आज छल, बल, धन, लालच से धर्मांतरण कराया जा रहा है। समाज को सजग करना होगा। पूज्य योगी जी तो लड़ ही लेंगे, कैसे कुचक्र रचने वालों से हमें भी अपना योगदान देना है। तो हमारा मानना है, हमारे सभी धर्म प्रेमी जन, हमारे धर्माचार्य, मठाधीश, अखाड़े के आचार्य, माननीय आचार्यगण सभी इकट्ठे हों
और धर्मांतरण के विरोध में धर्मांतरण के से जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उसमें समाज का मार्गदर्शन करें, बच्चों का मार्गदर्शन करें और समाज को सजग बनाएं। तो इस वर्ष का जो संकल्प है, हम करोड़ों करोड़ कृष्ण भक्तों से कहेंगे कि हाथ में पीला पुष्प, जल और अक्षत लेके बैठें और जिस क्षण भगवान का प्राकट हो उस क्षण एक रहेंगे, नेक रहेंगे, धर्मांतरण से मिलकर लड़ेंगे, ऐसा संकल्प ले और संकल्प ही ना ले, इसमें तन मन धन से अपना योगदान भी दें। आपने कही कि जिस तरह जिहाद चल रहा है उसके सामने भी सनातन को एक होना चाहिए। देखिए, सनातन बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, धर्म बचेगा तो हम सब बचेंगे। आज जिहादी सिर्फ भारत में नहीं है, 20 देशों से जिहाद के लिए पैसा आ रहा है, ऐसा सरकारी एजेंसी को पता लग रहा है। अभी आप देख रहे हो, आपने देखा उत्तर प्रदेश, केरला, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर कि धर्मांतरण का जिहाद ना चल रहा हो। कब तक सोते रहेंगे? मठ मंदिरों को आगे आना ही पड़ेगा। पुरातन काल से मंदिर, मठ, धर्माचार्य समाज का मार्गदर्शन करते रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारा तो मात्र एक विनम्र आह्वान है उन धर्माचार्यों से, उन मठों के आचार्यों से, अखाड़ों के आचार्यों से, महामंडलेश्वरों से कि हम सबको मिलकर एक प्रयास करना चाहिए, समाज को दिशा देनी चाहिए, समाज को जागरूक करना चाहिए।